हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक में रिसेंट कुछ करंट अफेयर्स है जो कि मैं फिर से और एक बार एक टोटल जो 6 मंथ्स 8 मंथ्स का करंट अफेयर लाती हूँ उसमें मैं लाऊंगी। पर अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हम लोग का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही हम लोग का काम आता है। ठीक है, तो आज टोटल थोड़ा सा मिसलेनियस टॉपिक होगा, क्योंकि रिसेंट का जितना मतलब इस मई 2023 का जितना ज़्यादा अब अभी तक मैंने कवर नहीं करवाया इस मंथ का, तो वही सब इस वीडियो में रहेगा। सो आई होप यू गाइज विल फाइंड इट बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। और अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ बेनिफिट हो रहा है हम लोग को, हम लोग का करंट अफेयर प्रिपेयर हो रहा है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन सो दैट यू डोंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एक्चुअली सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में रिसेंटली एक स्कीम लॉन्चना स्टार्ट किया है। देखो, फर्स्ट महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, देन रोजगार मिशन स्कीम, देन श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर स्कीम, देन कौशल्या मातृत्व योजना, देन मुख्यमंत्री मिटान योजना, देन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम्स और योजना लॉन्च किया है, देखो योजना का इंग्लिश क्या होता है स्कीम, तो कुछ में स्कीम दिया हुआ है नाम और कुछ में योजना नाम दिया है। ठीक है, ये सब अलग अलग है, जो जो रेड डॉट में दिया हुआ है ये सब अलग अलग है। रिसेंटली ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स योजना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम का और एक नाम रोजगार मिशन है। ठीक है, ये नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये सब अलग अलग है। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है तो कैपिटल क्या है, रायपुर। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बागेल, और गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। बहुत सारा टाइम पे ऐसा हो जाता है कि कोई स्कीम अगर रिसेंट ट्रेंड मतलब करंट अफेयर में या न्यूज़ में है तो उसका जो स्टेट है उस स्टेट का कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पूछा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बागेल, और गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। तो इसके बाद एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, क्या नाम है, ऐरावत। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम पे देखो तुम लोग का CGL CHSL का जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक सब्जेक्ट आता है जनरल अवेयरनेस में, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक करेंट अफेयर में भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपर कंप्यूटर एक नया है हुआ है, मतलब नया एक सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किया गया है जिसका नाम क्या है, ऐरावत। ऐरावत इज द नेम फॉर एन इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर बिग प्लेटफॉर्म फॉर बिग डाटा। अब ऐरावत क्या है, एक इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इन हाउस क्लाउड platform for big data. अच्छा, the proposed ऐरावत system is a 100+ petaflop AI focused supercomputer. पढ़ने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, 100+ पीटाफ्लॉप AI फोकस सुपर कंप्यूटर। और एक याद रखोगे क्या है, नया जो सुपर कंप्यूटर अभी इन्वेंट किया गया है उसका नाम क्या है, ऐरावत। ठीक है, ये है इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर बिग डाटा। ठीक है, इसके बाद देखो, द सिस्टम इज अ 130 पीटाफ्लॉप कंप्यूटर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कंप्यूट फॉर AI ML बिग डेटा टास्क। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सिर्फ यही होगा कि जो एक न्यू सुपर कंप्यूटर इन्वेंट हो उसका नाम क्या है, तो आंसर वुड बी ऐरावत। ठीक है, इसके बाद और एक देखो इन्फॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस टू लॉन्च स्पेशल ₹75 कॉइन टू कॉमेमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 28 मई जो अभी आने वाला है, इट मीन्स कल आएगा। तो इसका जो न्यू पार्लियामेंट एक बिल्डिंग इनॉग्रेट किया जाएगा, इसका जो कॉमेमोरेट होगा, कॉमेमोरेट मतलब इसको सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ स्टार्टिंग में जो कॉमेमोरेट होना मतलब कुछ सेलिब्रेट करना, नया कुछ हुआ है, तो उसके लिए 75 रुपीज़ का एक कॉइन बनाया जाएगा। वो कॉइन बनाएंगे मिनिस्टर ऑफ फिनेंस। ठीक है, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट BCCI रिलेटेड क्या, BCCI ने क्या अनाउंस किया है कि रिमार्केबल इनिशिएटिव फॉर IPL 2023। सभी को पता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सब लोग को देखना पसंद भी है। तो IPL 2023 का जितना जितना प्ले हो रहा है, फॉर एवरी डॉट बॉल बोल्ड, जितना भी डॉट बॉल बोल्ड होगा उसके लिए 500 ट्रीज लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक कॉज क्या हो रहा है कि एक सोशल हम लोग का एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग याद रखना, BCCI अनाउंसेस अ रिमार्केबल इनिशिएटिव फॉर IPL 2023 प्लेऑफ्स, फॉर एवरी डॉट बॉल बोल्ड दे विल प्लांट 500 ट्रीज। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद देखो ICC, अब क्रिकेट का बात चल ही रहा है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हमेशा क्वेश्चन में देखे होंगे, एग्जाम में भी देखे होंगे।
और ये बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है और अभी तो CGL CHSL में भी देना स्टार्ट कर दिया, पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जितना अभी सारे जनवरी से 2 अप्रैल तक जितना लोग हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में जितना प्लेयर्स हैं तो उन लोग का नाम एक बार आप लोग देख लो। जनवरी में शुभमन गिल फ्रॉम इंडिया, ग्रेस स्क्रीवेंस फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मेन कैटेगरी, उसके बाद वुमेन कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद फरवरी में हैरी ब्रूक फ्रॉम इंग्लैंड, एशले गार्डनर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद मार्च में किन्हें मिला, शाकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश, हेनरेट इस्वेमे फ्रॉम रवांडा, ठीक है। और अप्रैल में फ़कर जमान फ्रॉम पाकिस्तान, न्यूरमोल चैबय फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है। नारोय मोल, ठीक है, नारोय मोल चैबय फ्रॉम थाईलैंड। अच्छा, इसके बाद देखो एक टेक्नोलॉजी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट हुआ था। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये शक्ति रिलेटेड एक पोखरान टेस्ट हुआ है, पोखरान टेस्ट रेंज ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी रिलेटेड एक न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग एक बार देख लेना। 11 मई में हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस ईयर का थीम क्या था, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ठीक है। अब देखो ऑन 11 मई 1998 इंडिया विक्टोरियसली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर मिसाइल शक्ति-1। अब 11 मई के दिन ही 1998 में इंडिया ने क्या किया था, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर एक मिसाइल को टेस्ट किया गया था पोखरान में। कौन था, वो न्यूक्लियर मिसाइल का नाम क्या था, शक्ति-1 ऑफ इंडियन आर्मी इन राजस्थान। जो पोखरान टेस्ट रेंज है ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ शक्ति। अब शक्ति का ये जो टेस्ट हुआ था पोखरान में, राजस्थान की पोखरान में जो ये मिसाइल का टेस्ट हुआ था, इसी का रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इंडिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। अब शक्ति न्यूज़ में कौन कौन सा है एक बार आप लोग देख लो। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान विथ कनेम्ड एज स्माइलिंग बुद्धा वॉज कैरिड आउट इन 1974। फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में हुआ था, पोखरान कहाँ पे, राजस्थान में, उसका क्या नाम हुआ था, कोड नेम्ड, ठीक है, वही था कोड नेम, इसका एक कोड नेम था। कोई भी अगर मिसाइल टेस्ट होता है तो उसका एक कोड नेम होता है, इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था, 1974 में मई में। द टेस्ट वाज लेड बाय लेट एरोस्पेस इंजीनियर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने, वो तब के प्रेसिडेंट थे और एरोस्पेस इंजीनियर भी थे, तो इन्होंने ये टेस्ट जो हुआ था ये लीड किया था। इस लेटर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ न्यूक्लियर स्टेट। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट के नाम पे डिक्लेयर किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला कंप्लीट हुआ तो न्यूज़ रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, एक बार देख लो। इंडिया एंड मेक्सिको हैव साइंड MOU ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी। देखो रिसर्च टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडिया एंड मेक्सिको ने एक MOU साइन किया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद देखो हैदराबाद होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। हैदराबाद ने होस्ट किया इंडिया के पहली बार। अब कुछ भी अगर पहला हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हैदराबाद ने पहली बार इंडिया के होस्ट किया है, क्या किया, यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ठीक है। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब पहली बार हुआ, इंडिया ने ये यूनिक काइंड ऑफ एक हब किया है और इस हब स्टार्ट किया है और इसको होस्ट किसने किया है, हैदराबाद ने, ठीक है। अब देखो L&T एंड IIT बॉम्बे, ठीक है, डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कौन डेवलप किया, L&T एंड IIT बॉम्बे ने मिलके, दोनों ने मिलके। इसके बाद नेशन फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में। सो नेशंस फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे हो, आर्ट पार्क बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद सेंटर्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ पे, IIT गुवाहाटी, ठीक है। इसके बाद देखो अब मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन है, ये तो जानना होगा, कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसी के साथ जो मिसलेनियस टॉपिक तक, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में यही सब छूट जाता है, छोटा छोटा टॉपिक, तो क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग का 1, 2 मार्क 3 मार्क करके छूट जाता है, ठीक है। और कभी भी अगर हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लिया है तो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होकर भी गलत ऑप्शन टिक कर लेते। तो इसका, ये वीडियो का मेन रीज़न यही था कि छोटा छोटा टॉपिक जो हम लोग क्या करते हैं कि कभी पढ़ते हैं या छोड़ देते हैं, वही सब आप लोग क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। और मैं जितना सारा वीडियोस लाती हूँ इंपॉर्टेंट, मतलब सभी बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और रोज़ रेगुलर एटलीस्ट हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स, और 4 टाइम्स होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, रेगुलर होगा तब तो कोई बात ही नहीं होगा, क्या करोगे, रोज़ रिवाइज करोगे,
ताकि आप लोग को याद रखे, ठीक है। और ये जो मैंने बोला था कि छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च किया था वो अलग अलग है, एक साथ नहीं है, ठीक है। मैं अब फिर से बोल दे रही हूँ कि अलग अलग है, तो एक ही है, इसका मतलब सेम स्कीम का अलग अलग नाम है ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स एंड योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो मैं आज यहीं पे कंप्लीट करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।